हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं क्लास 12th विषय जीव विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र। ये मॉडल प्रश्न पत्र है 2023 और 24 का। तो इसमें जितने भी प्रश्न दिए हैं वो सारे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इन सारे प्रश्नों को नोट करते हुए चलें और सेम इसी पैटर्न पे आपका बायो का प्रश्न पत्र होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। समय आपको मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक जो है आपका होगा 70 नंबर का। सबसे पहले यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा है आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। चौथा है सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अब प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें 4 बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं। एक एक नंबर के ये बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रश्न है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न का है निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। पहला पुमंग, दूसरा जायांग, तीसरा गुरु बीजाणुधानी, चौथा है परागण। प्रश्न खा है मनुष्य में स्तन का लिंग निर्धारण होता है। ऑप्शन नंबर पहला है माँ के लिंग गुणसूत्र से। ऑप्शन नंबर दूसरा है अंडाणु के माप से। ऑप्शन नंबर तीसरा है शुक्राणु के माप से। ऑप्शन नंबर चौथा है पिता के लिंग गुणसूत्र से। प्रश्न नंबर गा है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर पहला चिकित्सा में। ऑप्शन नंबर दूसरा कृषि में। ऑप्शन नंबर तीसरा इनमें से दोनों में। ऑप्शन नंबर चौथा किसी में नहीं। प्रश्न घा निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है। अरावली पर्वत, इंडो गंगेटिक मैदान, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट। अब आता है अति लघु प्रश्न, जो कि है 5 प्रश्न दिए गए हैं। ये भी है एक एक नंबर का। उत्तरी प्रश्न का है क्लाइन फोल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। खा है नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। प्रश्न गा है परागण कर मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। प्रश्न घा है उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। प्रश्न अंगा है समष्टि में परिकल्पित पैरामीड किस प्रकार होते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न पहला। प्रश्न का है पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न खा है वॉटसन तथा क्रिक द्वारा वस्तु डीएनए के द्विकुंडलित मंडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न गा है प्रतिरक्षा क्या है। प्रश्न गहा है आर्किड पौधा आम के पौधे की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच परस्पर क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। प्रश्न अंगा है एक स्थलीय परितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। अब आता है लघु उत्तरी सेकंड, जो कि है 3 नंबर का। लघु उत्तरी पहला जो था वो 2 नंबर का था और लघु उत्तरी सेकंड जो है वो है 3 नंबर का। और इसमें जो है टोटल जो है 4 प्रश्न हैं। प्रश्न का है लघु बीजाणुधानी तथा गुण बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट करें। प्रश्न खा है हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि क्या यह सही नहीं है। प्रश्न गा है एक संकर रास का उदाहरण देते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। प्रश्न घा है डीएनए कुंडलनी की विशेषताओं ने वाटसन व फिक्र को डीएनए प्रकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। प्रश्न 5वां का है मलेरिया परजीवी के जीवन क्रम का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। 3 नंबर का ये प्रश्न है। 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न का है मलेरिया परजीवी के जीवन क्रम का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न खा है जैविकी के अध्ययन में संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है।
प्रश्न ग है, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं? प्रश्न घ है, वैक्यूलोवायरेसिस क्या है? प्रश्न नंबर 6वां का है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला पीसीआर, दूसरा प्रतिबंध एंजाइम। प्रश्न ख है, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है? प्रश्न ग है, परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न घ है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्पादन एवं अपघटन, परजीविता एवं सहभोजिता। प्रश्न 7वां है, मनुष्य में नर जनन तंत्र का सजीव वर्णन करिए। इनमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं? अथवा पुष्टि पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रश्न 8वां है, आनुवंशिक गुण क्या है? इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा जैव विकास किसे कहते हैं? भूवैज्ञानिक कार्यों में होकर पादपों के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रश्न 9वां है, पादपों की जाति विविधता। 22% जंतुओं 72% की अपेक्षा बहुत कम है। क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है? अथवा किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति का कारण क्या है? तो इस तरह से था हमारा क्लास 12